टॉपिक 8 कंप्लीट कर ली है और अब हम आगे बढ़ेंगे और कवर करेंगे डिस्प्ले बोर्ड, 3D एड्स और ऑडियो एड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड को ब्लैक बोर्ड, चॉक बोर्ड भी कहा जाता है। यह एक फ्लैट सरफेस होता है। इस बोर्ड को लकड़ी या फाइबर का बनाया जाता है। कभी-कभी इसे प्लास्टर से भी बनाया जाता है जिसे क्लास की दीवार पर रखा जाता है। ब्लैक बोर्ड को ब्लैक कलर के पेंट से पेंट किया जाता है जिससे इसमें व्हाइट कलर की चॉक से लिखा जा सके और ये इजीली रिफ्लेक्ट हो सके, मींस दिखाई दे सके। हम ब्लैक बोर्ड को इतनी सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। पहला, टीचिंग, कुछ लिखने के लिए, इक्वेशन समझाने के लिए या डायग्राम बनाने के लिए। सेकंड, लेक्चर, कोई लेक्चर या प्रेजेंटेशन देने के लिए। थर्ड पॉइंट, असाइनमेंट, कोई पोस्टिंग या होमवर्क या प्रोजेक्ट देने के लिए। कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जैसे कि कोई अपडेट या इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन शेयर करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, विजुअल लर्निंग, जैसे कि किसी चीज को विजुअली दिखाने के लिए और इजीली समझाने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, हम और आप बचपन से ब्लैक बोर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ब्लैक बोर्ड हमारे टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है, हमारे क्लासरूम को अरेंज और मैनेज दिखाता है, ये हमारी लर्निंग क्षमता को बढ़ाता है। एक्चुअली में ये एक नेचुरल स्लाइड है। अलग-अलग स्टूडेंट के लिए आप डिफरेंट तरीके से ब्लैक बोर्ड में समझा सकते हैं। इस तरह से ये स्टूडेंट को फ्लेक्सिबल बनाता है। और डिस्प्ले बोर्ड का नेक्स्ट पॉइंट है बुलेटिन बोर्ड्स। दोस्तों, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें करंट न्यूज़ को विजुअल फॉर्म में दिखाया जाता है। ये स्टूडेंट के द्वारा ही स्टूडेंट के लिए बनाया जाता है। एक्चुअली बुलेटिन बोर्ड क्लासरूम में इफेक्टिव और एक्साइटेड एलिमेंट्स को बढ़ाता है। तो आइए गाना सुनते सुनते हम इसे डिफाइन करते हैं। कॉलिंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बुलेटिन बोर्ड एक ऐसी बोर्ड होती है जिसे वॉल पे डिस्प्ले किया जाता है और इसमें किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। और ब्रिटानिका डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बुलेटिन बोर्ड एक ऐसी बोर्ड होती है जिसे क्लासरूम या ऑफिस में लगाया जाता है। इसमें रिटन या पिक्चर फॉर्म में नोटिस दिए जाते हैं जो कि एक या एक से अधिक लोग इसे देख सकते हैं। तो आइए चाय पीते पीते बात करते हैं कि गुड बुलेटिन बोर्ड कैसा होना चाहिए। गुड बुलेटिन बोर्ड्स के एजेस मींस किनारे फिनिश्ड होना चाहिए। गुड बुलेटिन बोर्ड्स को वॉल मींस दीवार में प्रॉपर्ली फिक्स करना चाहिए जिससे एक्सीडेंट से बचा जा सके। ये कलरफुल और अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसकी थीम यूनिफाइड मींस एक ही कलर की और क्लियरिटी के साथ होना चाहिए। इसमें ओवरक्राउडेड को अवॉइड मींस किचिर पिचिर एक के ऊपर एक नोटिस नहीं लगा देना चाहिए। गुड बुलेटिन बोर्ड बैलेंस यूनिटी के साथ बहुत ही सुंदर पोर्शन में और कलर कंट्रास्ट के साथ बनाना चाहिए। तो आइए जानते हैं बुलेटिन बोर्ड हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। बुलेटिन बोर्ड इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू हम अपने बहुत सारे ऑडियंस को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड्स के थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन को विजुअल एक्सेसिबल मींस देखने लायक बना सकते हैं। इसे देखकर हमारे ऑडियंस फैसिलिटेट कम्युनिकेशन यानी कि आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसके थ्रू हम इम्पोर्टेंट टॉपिक इवेंट के बारे में अवेयरनेस जागरूकता फैला सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड्स के थ्रू टीचर्स अपने रेफरेंस मटेरियल, रिसोर्सेज, इम्पोर्टेंट एजुकेशनल मटेरियल, हेल्पफुल वेबसाइट, सब्जेक्ट रिलेटेड मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे फ्लैनल बोर्ड के बारे में जिसे खादी ग्राफ या वेल्ट बोर्ड भी कहते हैं। फ्लैनल बोर्ड एक रफ सरफेस होती है जिसके ऊपर स्किन फ्लैनल टाइटली वूल यानी कि ऊन या खादी कॉटन की कट आउट लगी हुई होती है। इसके ऊपर हम लाइट कार्डबोर्ड के ऊपर लिखकर राइटिंग, किसी सिंबल्स या फिगर्स के रूप में काट कर छोटे छोटे उसे पेस्ट कर सकते हैं और फ्लैनल बोर्ड के ऊपर
पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट बोर्ड का नाम है रोलर बोर्ड। रोलर बोर्ड एक लाइट वेट कोलैप्सिबल डिस्प्ले बोर्ड होती है जो कि वाइनाइल, फैब्रिक या अदर मटेरियल की बनी हुई होती है। ये एक रिट्रैक्टेबल स्टैंड से जुड़ी हुई होती है जिसे इजीली रोल किया जा सके और आराम से कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सके। रोलर बोर्ड की कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से है। ये पोर्टेबल होती है, मींस एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जाया जा सकता है। कॉम्पैक्ट और इजी टू सेटअप यानी कि आराम से सेट करके डिसमेंटल यानी कि बंद कर सकते हैं। रिट्रैक्टेबल स्टैंड और रोलर एक बार निकालकर उसे रोल किया जा सकता है। लॉन्ग लास्टिंग और अलग अलग साइज में अवेलेबल होती है। आपको भूख लग गई होगी ना? आइए हम मूंगफली खाते खाते बात करते हैं और अपने आगे वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पैड बोर्ड। पैड बोर्ड एक फ्लैट टिपिकल रेक्टेंगुलर मींस आयताकार बोर्ड होती है जिस पर इवनली स्पेस यानी थोड़े थोड़े दूर पर होल्स और होल हुक्स लगे हुए होते हैं जिसमें हम अपने आइटम्स में सामान को डिस्प्ले कर सकते हैं। पैड बोर्ड को टूल्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने, स्टोर करने, डिस्प्ले करने, वर्क स्पेस में रखने और दुकान में डिस्प्ले करने या एजुकेशनल टूल को डिस्प्ले करने के लिए यूज किए जाते हैं। हमारी नेक्स्ट बोर्ड का नाम है हुक एंड लूप बोर्ड। ये एक रीयूजेबल डिस्प्ले बोर्ड है जिसे आराम से फिर से यूज किया जा सकता है। इसमें हुक्स लगे होते हैं जो कि सॉफ्ट फैब्रिक्स के लूप्स को अटैच कर लेते हैं। हुक एंड लूप्स बोर्ड किसी भी डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करने के लिए, नोट्स को देने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मींस क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए या एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए यूज किए जाते हैं। और अब हम बात करेंगे हमारे डिस्प्ले बोर्ड की नेक्स्ट पॉइंट मार्कर बोर्ड की। मार्कर बोर्ड एक फ्लैट रिजिड पैनल होती है जिसे इन चीजों से बनाया जाता है जैसे कि स्टील के ऊपर इनामल की कोटिंग, वुड लकड़ी के ऊपर मेलामाइन की कोटिंग, ग्लास, एक्रेलिक और सिरेमिक का बनाया जाता है। हमारी मार्कर बोर्ड मीटिंग, प्रेजेंटेशन, क्लास में इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि दिमाग की क्रिएटिविटी सेशन के लिए, ऑफिस के लिए और आर्ट और डिजाइन के लिए यूजफुल होती है। एक बोर्ड तो अभी भी बाकी है जिसका नाम है मैग्नेटिक बोर्ड। ये एक फ्लैट रिजिड पैनल होती है जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, स्टील या आयरन, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स और टाइल्स या फिर मैग्नेटिक पेंट और कोटिंग की बनी होती है। मैग्नेटिक बोर्ड चीजों को डिस्प्ले करने, रिमाइंडर करने, ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के लिए या फिर एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए यूज किए जाते हैं। ये हमारी सेकंड पॉइंट नॉट प्रोजेक्टेड की डिस्प्ले बोर्ड कंप्लीट हो गई और अब बारी है नेक्स्ट पॉइंट की जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल एड्स, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मॉडल्स। मॉडल का मीनिंग डिफरेंट होता है हमारे डेली लाइफ में। जैसे कि हम देखते हैं कि ताजमहल का एग्जैक्ट रेप्लिका यानी कि डुप्लीकेट, कॉपीकैट हमारे सामने मौजूद है। तो इसी तरह एग्जैक्टली रियलिटी के चीजों को कॉपीकैट या डुप्लीकेट तरीके से क्लासरूम में रखकर उसे इफेक्टिवली समझाने और दिखाने के लिए मॉडल्स के रूप में रखा जाता है। मॉडल्स को इस तरह डिफाइन करते हैं। मॉडल एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन होती है जो किसी भी प्रोसेस को आराम से डिस्क्राइब करती है। मॉडल एक पर्सपेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी है जिसे डिजाइन किया जाता है ताकि हम किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन या फिर किसी भी चीज को समझाने के उद्देश्य से उसे डिस्क्राइब कर सकें। दोस्तों, प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मॉडल्स टू टाइप की होती है, फिजिकल मॉडल, कॉन्सेप्चुअल मॉडल। इसी तरह वर्किंग के हिसाब से भी मॉडल टू टाइप्स की होती है, वर्किंग मॉडल एंड नॉन वर्किंग मॉडल। और डायमेंशनल के हिसाब से मॉडल तीन टाइप की होती है, डमी मॉडल, स्टैटिक मॉडल एंड डायनेमिक मॉडल्स। तो पहला पॉइंट हम डिफाइन करेंगे फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल किसी भी चीज की रेप्लिका मींस डुप्लीकेट, कॉपीकैट होती है जो कि उस एक्चुअल
डिजाइन को रिप्रेजेंट करती है, जिसका एग्जांपल है फ्लोर ऑफ प्लान ऑफ बिल्डिंग ब्लूप्रिंट। सेकंड पॉइंट है कॉन्सेप्चुअल मॉडल। कॉन्सेप्चुअल मॉडल किसी भी थ्योरेटिकल चीजों का ग्राफिक या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसका एग्जांपल है हेल्थ या नर्सिंग की एक्सट्रैक्ट या फिर कॉन्सेप्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये है एग्जांपल ऑफ फिजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल मॉडल। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वर्किंग कंडीशन के हिसाब से। पहला, वर्केबल मॉडल। ऐसे मॉडल जिसे हम ऑपरेट कर सकते हैं वर्केबल मॉडल कहलाते हैं, जैसे कि ऑर्थोपेडिक एप्लियंस, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल मॉनिटरिंग मशीन्स, एग्जांपल एंडोस्कोप, इसे हम ऑपरेट करके दिखा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है नॉन वर्केबल मॉडल। ये ऐसे मॉडल होते हैं जिसे हम ऑपरेट नहीं कर सकते, बट ये एग्जैक्टली अपने ओरिजिनल मॉडल की तरह ही दिखाई देते हैं। एग्जांपल के लिए एनाटॉमिकल मॉडल जैसे कि हार्ट, किडनी एंड बोन्स। और ये रहे हमारे मॉडल्स के एग्जांपल्स। और अब हम बात करेंगे थ्री डायमेंशनल मॉडल की, जिसमें ऑब्जेक्ट भी इंक्लूडेड होते हैं। पहला पॉइंट है डमी मॉडल। डमी मॉडल एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जिसमें ऑब्जेक्ट की ओवरऑल सारी फीचर्स इंक्लूड होती है। दोस्तों, हम ड्रेस खरीदने जाते हैं तो जिस डमी में न्यू डिजाइन के मॉडल्स के कपड़े होते हैं ना, वही एग्जांपल है डमी मॉडल्स की। ये देखिए। सेकंड पॉइंट है स्टैटिक मॉडल। स्टैटिक मॉडल किसी भी ऑब्जेक्ट की डिजायर पार्ट मींस जो आप चाहते हैं या फिर होल ऑब्जर्वेशन की पार्ट होती है, जैसे कि किसी कॉलेज या हॉस्पिटल के लेआउट के बारे में डिस्क्राइब करना स्टैटिक मॉडल कहलाती है। थर्ड पॉइंट है डायनेमिक मॉडल। डायनेमिक का मीनिंग ही होता है मूव करना। इस पॉइंट में ऐसी चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि रेस्ट पीरियड में या डायनेमिक स्टेट में होती है, जैसे कि पिन्स, गियर्स, डिस्क, स्प्रिंग, वायर्स, स्विचेस, ट्यूब्स, सिरिंज, कलर, डाइस एंड इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्क्राइब करना। आइए देखते हैं मॉडल्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले चाइना की क्ले यूज की जाती है, जिससे हम डिजायर्ड साइज के मॉडल को बना सकते हैं। उसके बाद मॉडल्स को छोड़ दिया जाता है ड्राई होने के लिए 4 से 5 दिनों में। ड्राई होने के बाद मॉडल्स को एक दूसरे से जॉइन कर दिया जाता है और डिजायर्ड कलर से पेंट कर दिया जाता है, जिसके बाद लेबलिंग करके हम इसे कार्डबोर्ड में फिक्स कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक टेंजिबल और इनटेंजिबल आइटम है, मींस वास्तविक और अवास्तविक चीजें होती है। दोस्तों, आपने क्लासरूम में देखा ही होगा, जिसे नर्सेस या टीचर्स पढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोसीजर या टेक्निक को डेमोंस्ट्रेट करने, किसी भी चीज की प्रैक्टिस करवाने, डिसीजन मेकिंग के लिए या फिर पेशेंट की सेफ्टी और सिमुलेशन ट्रेनिंग को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स 5 टाइप के होते हैं, जैसे कि फिजिकल ऑब्जेक्ट एग्जांपल बुक एंड चेयर, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट आइडिया या इमोशन, वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिजिटल इमेज या 3D मॉडल, कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट जैसे कि थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसे कि रॉक एंड ट्री। दोस्तों, आपको गर्मी लगी होगी ना? आइए हम आइसक्रीम खाते खाते बातें करते हैं और अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन एक ऐसा सैंपल होता है जिसे बायोलॉजिकल टिश्यू, फ्लूइड या अदर मटेरियल्स को टीच करने मींस पढ़ाने और सिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। स्पेसिमेन्स 5 टाइप के होते हैं। पहला एनाटॉमिकल स्पेसिमेन, जिसमें की एग्जांपल है कैडवर्स एंड ऑर्गन। सेकंड पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन, डिसीज टिश्यू या ट्यूमर्स। थर्ड माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसिमेन, एग्जांपल बैक्टीरिया एंड वायरसेस। फोर्थ हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन, एग्जांपल के लिए टिश्यू सेक्शन एंड स्लाइड। एंड फिफ्थ सिमुलेटेड स्पेसिमेन, एग्जांपल फेक टिश्यू एंड मॉडल्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डायोरामा। डायोरामा एक ऐसी नर्सिंग एजुकेशनल 3D डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें नर्सेस हेल्थ केयर सेटिंग या सिनेरियो को क्रिएट कर सकते हैं। ये टीचिंग के लिए या फिर नर्सेस के डेमोंस्ट्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं। और साथ में है मिनिएचर। देखिए
के रूप में परफॉर्म करती है। इसे एक पर्सन परफॉर्म करवाते हैं जिसे पपेटर कहते हैं। पपेट्स लैंग्वेज को सिखाने के लिए या फिर सोशल साइंस पढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। दोस्तों, पपेट्स 3 टाइप के होते हैं। पहला है स्ट्रिंग पपेट्स, जिसे इस तरह धागे से चलाया जाता है। दूसरा है शैडो पपेट्स, जिसे इस तरह हाथों से बनाया जाता है। और तीसरा है फिंगर या हैंड पपेट्स, जिसे इस तरह हाथों से चलाते हैं। एक लास्ट पॉइंट है 3D डायमेंशनल में ग्लोब। ग्लोब एक 3 डायमेंशनल स्फेरिकल ओवल शेप की मॉडल होती है, जिसे टीचिंग और लर्निंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये सारे हैं ग्लोब्स के टाइप्स। पहला एनाटॉमी ग्लोब, ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन। सेकंड पैथोलॉजी ग्लोब, डिसीज्ड ऑर्गन एंड ट्यूमर्स। थर्ड सिस्टम स्पेसिफिक ग्लोब, कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी। फोर्थ लाइफ साइज ग्लोब्स और फिफ्थ है मिनिएचर ग्लोब। प्यारे दोस्तों, आपसे बात करते करते पता ही नहीं चला हमने 3 डायमेंशनल कंप्लीट कर ली और अब बाकी है नॉन प्रोजेक्टर की लास्ट सब टाइप, जिसका नाम है ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स में रेडियो और टेप रिकॉर्डर जैसी चीजें आती है, जिसे टीचिंग मीडिया और एजुकेशन सिस्टम में पुराने समय से यूज किया जाता था, जब डिजिटल टेक्नोलॉजी दुनिया में नहीं थी, और इसे टीचिंग और लर्निंग पर्पस को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज करते थे। आइए देखते हैं टेप रिकॉर्डर और रेडियो पहले कैसे यूज किए जाते थे। पहला, ऑडियो लेक्चर या लेसन सुनाने के लिए। दूसरा, भाषाओं को सिखाने के लिए। तीसरा, चीजों को सुनाने के लिए। चौथा, म्यूजिक एजुकेशन देने के लिए। पांचवा, स्टोरी टेलिंग मीन्स कहानी सुनाने या बुक सुनाने के लिए। छठवा, फील्ड रिकॉर्डिंग करने के लिए। सातवां, इंटरव्यू और पुरानी चीजों को सुनाने के लिए। आठवां, प्रेजेंटेशन या मुन्ना भाई जैसे पब्लिक स्पीकर के लिए। फील्ड ट्रिप्स के लिए या फिर डेमोंस्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते थे। और अब नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिसे पीए सिस्टम भी कहते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी ऑडियो में सुनने की और कम्युनिकेशन मीन्स बात करने की टेक्नोलॉजी है। ये चीजों को पढ़ाने और पब्लिक में बातचीत करने का सबसे अच्छा रोल प्ले करती है, जिससे ब्रॉडकास्ट के जरिए बहुत सारे लोगों से बातचीत की जा सकती है। आइए पब्लिक सिस्टम को डिफाइन करते हैं। पब्लिक सिस्टम एक साउंड एम्प्लीफिकेशन सिस्टम होती है, जिसमें चीजों को ब्रॉडकास्टिंग, ऑडियो मैसेज, किसी चीज को अनाउंस करने के लिए, म्यूजिक सुनाने के लिए और बहुत सारे ऑडियंस के साथ बातचीत करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मुन्ना भाई बात करते हैं ना, गुड मॉर्निंग मुंबई, ऐसे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि माइक्रोफोन, मिक्सर, एम्पलीफायर, स्पीकर, ऑडियो सोर्सेस एंड सिग्नल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स। आइए इसके बारे में बात करते हैं। इनमें पहला पॉइंट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो कि हमारे ऑडियो वॉइसेस, वर्ड्स या म्यूजिक को कैप्चर करती है और इसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है। सेकंड पॉइंट है मिक्सर। मिक्सर अलग-अलग जगहों से आने वाली ऑडियो रिसोर्सेज की वॉल्यूम को, लेवल को एडजस्ट करने और उसके इक्वलाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर लो लेवल ऑडियो सिग्नल को यूज करती है और उसे मिक्सर से होते हुए उसकी पावर को इंक्रीज करती है, जिससे वो स्पीकर से ऑडियंस तक इफेक्टिवली ट्रांसमिट कर सके। फोर्थ पॉइंट है स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल को फिर से साउंड वेव्स में कन्वर्ट करती है, जिससे ऑडियंस उसे अच्छे से सुन सके। फिफ्थ पॉइंट है ऑडियो सोर्सेस। दोस्तों, ऑडियो सोर्सेस वो सारी चीजों को कहते हैं जिससे हम ऑडियो को रिसीव करते हैं, जैसे कि माइक्रोफोन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नेटवर्क, ऑडियो सिस्टम। ये सारी चीजें मिक्सर से कनेक्ट होती है, जिससे उसमें प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। सिक्स पॉइंट है सिग्नल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। ये पर्सनल एड्रेस सिस्टम होती है, जिसमें कि सिग्नल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट अटैच्ड होते हैं, जैसे कि इक्वलाइजर, कंप्रेसर, लिमिटर्स। ये सारी चीजें ऑडियो को क्वालिटी और उसकी एफिकेसी और इफेक्टिव बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम 4 टाइप के होते हैं। इसमें पहला है वायर्ड पब्लिक एड्रेस सिस्टम। इसे हार्ड वायर पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें माइक्रोफोन, मिक्सर, एम्पलीफायर
कनेक्ट करने के लिए फिजिकल केबल की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें ऑडियो सिग्नल को कंपोनेंट्स के बीच में ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी की यूज की जाती है। थर्ड पॉइंट है पोर्टेबल पब्लिक एड्रेस सिस्टम। ये सिस्टम अपने आप में कॉम्पैक्ट और सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होती है। मींस इसमें सारी चीजें अटैच्ड होती है जिसे इजीली आराम से ट्रांसपोर्ट और सेटअप किया जा सकता है। और अब हमारा लास्ट पॉइंट है इमरजेंसी वॉइस अलार्म सिस्टम। ये स्पेशल टाइप के पब्लिक एड्रेस सिस्टम होते हैं जिसे स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसे जनरली ब्रॉडकास्ट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन देने के लिए या फिर फायर जैसी इमरजेंसी सिचुएशन में इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज किया